सुरक्षा। शक्ति सिंह जी, आप दो बातें करें। आप एक तरफ कह रहे हैं कि आप सब का सम्मान करते हो, इससे सहमत नहीं है, फिर आप दूसरी बात भी कर रहे हैं, तो आप अपने शिक्षा मंत्री के इस वक्तव्य के कुछ जस्टिफाई कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप ये भी कह रहे हैं कि हम नहीं, फिर मैं आपको नहीं करना है। हाँ, नहीं, मैं फिर दोहरा दूं आपको। किसी पुराणों में भगवान के वचनों में भगवान वाच में मानव मूल विखंडित होता कहीं प्रतीत नहीं होता, क्योंकि मानव में श्रद्धा है, मानव से मानव की घृणा नरक योनि को प्राप्त करता है। क्यों फिर शास्त्र का फिर वो क्यों कह रहे हैं? यही तो सवाल उठ रहा है। अचानक से आपके दिमाग में ये आता है, और मंत्री है वो एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, एक महाविद्यालय के दीक्षांत समारोह में गए हैं, वो ये बात क्यों बोल रहे हैं? देखिए, हम फिर कहें तो मेरी बात कहीं कष्टकारक हो जाए। शक्ति जी, आपका जो ऑडियो है ना थोड़ा सा कट रहा है, मैं दोबारा से रिकनेक्ट कराता हूं, आपको थोड़ी दिक्कत आ रही है उसमें। शुक्ला जी, ये सवाल हमारे मन में बार बार आ रहा है। मैंने इस चर्चा को इसीलिए हम 3-4 दिन बात कर रहे हैं, तमाम चैनलों पे सब जगह ये बहुत चर्चा हो रही थी जी, कि एक के बाद एक। अब एक कर्नाटक में भी कोई लेखक जी निकला है, उन्होंने भी एक बात कह दी। ये अचानक से, मैं बहुत ज़्यादा उस तरह की डिबेट में नहीं जाना चाहता, मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये क्या एक राजनीतिक चाल है, राजनीतिक प्रोवोकेशन है, जो इस तरह की बातें बार बार निकल के आ रही हैं एक के बाद एक। स्वामी प्रसाद मौर्य ये जो बात कह रहे हैं, उनकी पार्टी स्वयं उस पर बात नहीं करना चाहती, उनसे किनारा कर लिया है, लेकिन बात बोलेंगे जरूर वो। तो अब पार्टी भी घेरे में आती है कि अगर आप उससे सहमत नहीं हैं तो पार्टी में क्यों है फिर वो? जी देखिए नीरज जी, बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा। आप एक कल्पना कीजिए कि स्वामी प्रसाद मौर्य जो हैं वो कुरान शरीफ की कोई आयत ले, उस आयत की विसंगति को लेकर वो कहें कि ये मानव विरोधी है और कुरान शरीफ बैन होना चाहिए, तो क्या श्री अखिलेश सिंह यादव सिर्फ किनारा करके स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ कोई कार्रवाई करेंगे या नहीं करेंगे? आप कल्पना कीजिए कि श्री चंद्रशेखर वो किसी विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में जाएं और बाइबल की किसी विसंगति पर, जिसके बारे में बिना अर्थ ठीक से समझे वो इसी तरह की व्याख्या कर दें, तो क्या श्री तेजस्वी यादव सिर्फ उस बयान से किनारा करके उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करेंगे कि नहीं करेंगे? इसी तरह से सतीश जरकीहोली वो ईसाईयत या इस्लाम के बारे में इसी तरह की कोई टिप्पणी कर दें, तो श्रीमती सोनिया गांधी उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगी या नहीं करेंगी? तो आपको जवाब मिलेगा करेंगे, निश्चित तौर पर करेंगे। सर तन से जुदा होने लगेगा, पूरे विश्व में उसके खिलाफ जो है उनके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग होने लगेगी। तो हमारे जो सनातन विचार हैं, सनातन जो धर्म है, इसके जो अनुयायी हैं, इनकी सहिष्णुता के कारण सतत इन पर प्रहार का एक सिलसिला रहा है। जैसे 19वीं सदी में वेदों को लेकर जो है गलत उद्धरण दिए गए, पुराणों को लेकर गलत उद्धरण दिए गए, रामचरितमानस को लेकर दिल्ली प्रेस ने क्या क्या नहीं किया, क्या क्या बात बिना संदर्भ के, बिना प्रसंग के, बिना शब्दों के अर्थ। आपको ध्यान होगा पंडित रामचंद्र शुक्ल ने जब 20वीं सदी के दूसरे दशक में जब तुलसीदास जी को संग्रहित करना प्रारंभ किया, तो उन्होंने स्वयं कहा कि गियर्सन और सुधाकर पांडे तो अवधी के विद्वान थे, उन्होंने भी रामचरितमानस के अवधी के शब्दों को समझने में चूक की। है पंडित रामचंद्र शुक्ल कह रहे हैं 20वीं सदी के दूसरे दशक में, यानी 19वीं सदी में ग्रियर्सन जो है वो 16वीं सदी के रामचरितमानस के अवधी के शब्दों की सही व्याख्या कर पाने की स्थिति में नहीं थे। तो अब इसमें दोनों अवधी भाषी नहीं है, न इनको अवधी भाषा का ज्ञान है, न दोहा और चौपाई और जो है छंद सोरठा इसके अंदर कोई अंतर पता है, लेकिन ये विद्वान हो गए, इन्होंने बिना प्रसंग समझे उस पर जो है प्रहार कर दिया। तो ये प्रहार अन्य पंथों पर क्यों नहीं होता? क्योंकि अन्य पंथ जो हैं इतने सहिष्णु नहीं हैं। अन्य पंथों के अनुयायी जो हैं वो प्राण लेने पर आमादा हो जाएंगे, सर तन से जुदा होने के फतवे प्रारंभ हो जाएंगे, क्षमा मांगने के बाद भी क्षमा नहीं प्राप्त होगी। चूंकि हम सहिष्णुता का अतिरेक करते हैं, इसलिए अब हिंदू धर्मावलंबियों को एक पिछड़ा बनाम अगड़ा, पिछड़ा बनाम दलित, जाति के विरुद्ध जाति, जाति के विरुद्ध उपजाति, उपजाति के विरुद्ध उपजाति का एक षड्यंत्र जो है पुराना रहा है। चूंकि जब से लक्षित हिंसा विधेयक पारित करने का प्रयास हुआ, उसके बाद बड़े पैमाने पर सनातनी समाज, हिंदू समाज एकीकृत हुआ है। इसके कारण जो तथाकथित सेकुलर दल थे, उन सेकुलर दलों ने
हिंदुओं को फिर से विभाजित करने का एक सुनियोजित षड्यंत्र निश्चित तौर पर रचा है और उसी का ये अंग है। शक्ति सिंह जी, अच्छा एक चीज मैं हम लोग आवाज अड्डा में बहुत हीटेड डिबेट नहीं करते, शब्दों की मर्यादा और एक दूसरे का सम्मान रख के ही करते हैं। शक्ति सिंह जी, दोबारा सवाल वही है मेरा। अभी शुक्ला जी कह रहे हैं कि ये मैं इस परंपरा का समर्थक हूं कि हम इतने सहिष्णु हैं कि हम किसी विषय बात कर सकते हैं, लेकिन आउट ऑफ द ब्लू, आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट किसी बात को क्यों रखना? और आपने जो अभी उदाहरण दिया कि वहां पे मंदिर हो गया, भाई साहब आपकी सरकार है 25-30 साल से, जिनके साथ आप चला रहे हैं वो भी, और इससे पहले लालू यादव जी थे, समाज की जिम्मेदारी आपने ले रखी थी ना सर? नहीं, आपको शायद याद होगा जिस समय जो बातें आप कह रहे हैं उस भाव का प्रकटीकरण तो सामने आपने देखा होगा। हमने शुरू में एक लाइन कही कि वृत्तिधारी धर्मावलंबियों का आहत भाव का प्रकटीकरण मानव मूल्यों का स्थापन नहीं हो सकता। ये बात भी सबको समझनी चाहिए और ये सबको पता है कि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में जो चीजें लिखी है उसमें बहुत सारी चीज हमारे अमृत के समान है और डॉक्टर लोहिया इन बातों की बराबर चर्चा करते थे, रामायण मेला भी लगाते। हम उन मोतियों के संदर्भ में कोई व्याख्या नहीं कर सकते, लेकिन जहां मानव मूल विखंडित होने का संकेत प्राप्त होता हो या जिनके समझ उससे इतर हो जाता हो, तो एक व्याख्या जब खुलकर के सामने आती है तो स्वाभाविक उसका भाव स्पष्ट होना चाहिए। क्योंकि अगर ये आ जाता है मन में कि पूज हो विप्रशील गुणहीना, शूद्र न पूज हो चतुर प्रवीणा, अब शूद्र का आशय कई रूपों में लोग कह देते हैं। अगर वो सत्य है, यह सत्य है कि वह सत्य है, इसकी भी एक बार स्पष्ट होना चाहिए। वो चीजें स्पष्ट होनी चाहिए। ज्ञान और अज्ञान के बखान के बजाय तो ज्ञान नहीं, मैं वही तो शक्ति सिंह जी अच्छे मोड़ पे ले आए। मैं यही तो कह रहा हूं कि मानस मर्मज्ञ ना तो शक्ति सिंह जी हैं ना ही नीरज वाजपेयी। मैं तो नहीं मानता अपने आप को मैं मानस मर्मज्ञ हूं और मुझे उम्मीद है कि चंद्रशेखर भी नहीं होंगे। अगर रामचंद्र शुक्ल ने, सुनिए सर, रामचंद्र शुक्ल, मोहन राकेश, रागे राघव, इन सब के संदर्भ के बाद ये बात कही जा रही है और जो बहुत अपने आप को लेफ्ट लीन राइटर मानते थे उसमें से भी आधे एक तरह की बात लिखते थे, आधे दूसरे तरह की बात लिखते थे। तो जो लोग इस पे अथॉरिटी है वो तो कुछ कह सकते, चलो उनकी बात सुनी भी जाए चाहिए, शास्त्रार्थ होनी चाहिए। आपके शिक्षा मंत्री जी कितने बड़े मानस मर्मज्ञ हैं जो इसका शास्त्रार्थ कर रहे हैं और आप उसकी बात के साथ खड़े। मेरी दिक्कत क्या है कि आप उनके साथ भी खड़े, उनसे दूरी भी बना रहे हैं। दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती। नहीं, मेरे भाव को आपने अगर समझा होगा तो मैंने वह भी उल्लेख किया कि जो सवाल आज खड़े कर रहे हैं चंद्रशेखर के संदर्भ में, माननीय मंत्री के संदर्भ में, या जो और अन्य, वही बात संजय जी के संदर्भ में होता है जो यूपी सरकार में है, वही बात मोहन जी के संदर्भ में होता है जो मध्य प्रदेश में है, वही बातें नरेश अग्रवाल के होते हैं जो उनके ही यहाँ बैठे हैं। सवाल वो नहीं है। हम अलग अलग खंड खंड करके बात नहीं करना चाहते। आप जब इधर से सवाल उठती है, कोई सवाल किसी ने किया, चाहे उनका ज्ञान अज्ञान आप जो समझें, उन्होंने अगर मन में कोई भाव है उसका प्रकटीकरण अगर खुलकर के सामने आया, उस बात की इतनी व्याख्या हुई। काश एक मंदिर धोने पर अगर देश भर में बवाल मचता, देश भर में इन चीजों का निंदा होता उन सब लोगों के द्वारा, तो मैं नहीं समझता हूं कि हिम्मत फिर और कोई आगे उठाता। लेकिन गाहे बेगाहे आए दिन जब चीजें खुलकर के सामने आती जो कहीं न कहीं आहत दे जाता है, मानव में घृणा का भाव भर देता है, तो एक सवाल सामने खड़ा हो जाता है और उन सवालों से न हम मुंह चुरा सकते हैं, न आप मुंह चुरा सकते हैं। क्योंकि धर्म गैर बराबरी का प्रतीक नहीं है। धर्म जो है इस सबको आदत सिखाती है। धर्म धारण करने का चीज है। धर्म जो है आचरण में लाने का है। क्योंकि हम जहां तक पढ़े हैं, हम बहुत ज्ञानी नहीं है, बहुत हम वेदों के या पुराणों के बहुत बड़े हम ज्ञानी नहीं, लेकिन मैं जहां तक हमने अध्ययन किया है उस भाव से मैं कह सकता हूं कि सेवा, रक्षा, प्रत्याग और सत्य का आचरण से अलग कोई अलग धर्म का आचरण नहीं है जो मैंने देखा तो है। वो धर्म का आचरण आपकी बात नहीं, वही धर्म का आचरण कोई कर रहा है क्या?